by 2, तो रेस्ट 50 डिवाइडेड। वैसे तो बहुत गंदा लेती है। आपको मालूम है आपकी खुशियाँ कौन छीन सकता है? आप खुद। आप खुद अपनी छोटी छोटी खुशियों को बर्बाद कर सकते हो दूसरों के बारे में सोच कर, दूसरों के बारे में ये सोच कर कि उसने ऐसा क्यों किया, या वो क्यों मुझे विश नहीं कर रहा है, या मतलब मुझे उनको उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, या उनको मेरा कुछ ऐसा मतलब मेरे बारे में कुछ वो सोचते क्यों नहीं है। तो भाई जो नहीं सोचते उनको मत सोचने दो, आप अपना सोचो। और दूसरी बात, आप अपनी खुशियों में उनको मत शामिल करो जो आपको आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि देखो मैंने तो ये देखा है कि जब तक आप जैसे के साथ तैसा नहीं करते हो ना, तब तक सामने वाले की जो हिम्मत है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उसको लगता है अरे ये लोग क्या करेंगे, अरे ये तो क्या कर भी लेंगे। तो अपने को किसी के साथ गलत नहीं करना है, लेकिन अपने को अपने साथ बुरा भी नहीं होने देना है। अगर कोई आपको पूछ नहीं रहा है, कोई आपको विश नहीं कर रहा है, कोई आपके बच्चों को पूछ नहीं रहा है, तो आपको क्या पड़ी है उसको पूछने की, उसको मान सम्मान देने की, या उसके बारे में सोचने की। देखो बच्चों का करने वाला कौन है? हम माता पिता। हमारा किसने किया है? जो भी अब जब से मैं शादी करके आई हूँ, मेरा जो है वो सब जो है वो विक्की ने किया है। तो मैं पहले उनकी बात सुनूंगी कि दूसरे की बात सुनूंगी? तो मुझे सिर्फ उनकी बात सुननी है। अगर उनको उनका कैसे ग्रोथ हो, उनका किस तरीके से कैसे अच्छा हो सकता है, वो सब मुझे सोचना है। और मेरा जो भी दुख सुख है वो देखते हैं। तो बस हम पांचों ने यही डिसाइड किया है कि हम पांचों आपस में ही खुश रहते हैं। हमारा आपने देखा होगा बर्थडे वगैरह हम सब आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं। घूमने जाना हो तो हम पांचों चले जाते हैं। क्योंकि देखो एंड में तो यही पता चलता है कि हम सभी दुख सुख के साथी हैं। घर में एक भी इंसान को कुछ होता है तो बाकी चार को ही मतलब सफ़र करना होता है, या बाकी चार ही है जो उनका करते हैं। बाकी तो कोई हमें पूछने भी नहीं आता है, ना किसी को हमारी पड़ी होती है। तो फिर हमें क्यों उनकी पड़ी हो? तो अभी यही डिसाइड किया है कि अपने में रहेंगे, खुश रहेंगे, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहेंगे और मज़े करेंगे। और जो भी जैसा भी है बजट है वो हम पांचों को ही करना है। अब जैसे कि बच्चों की शादियां हैं, वो किसको करनी है? मेरे को ही करनी है। तो मैं अभी से अगर प्लान करके ना चलूँ, या अभी से बजट बना के ना चलूँ, या अभी से ना सोचूँ, तो सोचेगा कौन? कोई नहीं सोचेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आज ही ये सोच लूँ कि भाई कल को मुझे 3 शादियाँ करनी है, तो किस हिसाब से मुझे रहना चाहिए, कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर मुझे मतलब किस तरीके से मुझे उन तीनों का जो है वो बजट प्रिपेयर करना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो वो सब कुछ मुझे ही देखना है ना। तो बस यही है, ये है वेडनेसडे का दिन, और ये है करीब दोपहर का टाइम। मेरा सारा काम हो चुका है, ऊपर की पूरी क्लीनिंग हो गई है। और तन्वी का जैसे कि आपने देखा कि अभी ऑफिस से उसका वो हो गया है, तो अब वो घर पे है और पढ़ाई कर रही है ऑनलाइन। और अभी वो बना रही है रोटियां, और हो चुका है आटा थोड़ा सा गीला, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोटियां कैसे बनाए। और मैंने भी थोड़ा सा उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि आज अगर मैं हर चीज़ में उसकी मदद करने जाऊंगी तो कल को वो कैसे उससे हैंडल करेगी। हम क्या करते हैं, हर चीज़ पका पकाया बच्चों को दे देते हैं, तो फिर बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि छोटी छोटी जो मुश्किलें हैं उसको वो कैसे दूर करें। तो मैंने उसको बोला तुझे जैसा दिमाग में समझ में आता है तू वैसा कर। और ये आटा को कैसे तुझे सेट करना है, रोटी कैसे बनानी है, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। और फिर ये कपड़े डाल दिए थे, आज दोनों मशीनें लगाई थी। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे काम निपटाती जा रही हूँ। वो किचन में लगी हुई है, मैं यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सोफ़े के कपड़े
ये जो चादर है, कुशन कवर्स है ना, ये सारे एक दिन पहले तन्वी ने धो लिए थे, लेकिन अभी हम लगा नहीं पाए थे, तो वो किचन में है तो फिर मैं यहाँ के काम लेकर आ गई। और मतलब मैं ये सोफ़े का जो है वो अच्छे, मतलब सोफ़ा नहीं, झूला है ना, उसको मैं अच्छे से पहले ये चादर से अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैं पिन लगा लेती हूँ जिससे वो उड़े नहीं, या मतलब ऐसे हवा में उड़ के निकल ना जाए। और कुशन कवर्स जो हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे से मतलब कवर ववर चढ़ा के बहुत अच्छे से झूला सेट कर लूँगी। और आपको ये जूते चप्पल के ढेर दिख रहे होंगे, वो सारे जो हैं वो मुझे अंदर रखने हैं। हर बार जाते हैं, उतारते हैं, रख देते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, उतारते हैं, रखते हैं, चले जाते हैं। तो सब मैं अभी अंदर रख दूँगी। और अच्छे से झाड़ू पोछा हो चुका है, बाहर भी कंपाउंड में हो चुका है। और कुशन वुशन कवर सब लगा दूँगी और अच्छे से मेरा जो झूला है वो सेट कर दूँगी। तो विक्की का है कल बर्थडे और मुझे जाना है उनके लिए कोई गिफ्ट लेने। तो मैंने सोचा कि मैं इनॉर्बिट या सेंटर स्क्वायर से मॉल जाती हूँ और थोड़ा देख के आती हूँ बजट कैसा क्या है क्या नहीं है। तो वो फिर पीछे पड़ गए कि नहीं, मैं मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, क्योंकि उनको मालूम है मैंने अगर ठान लिया और मैंने लेने पे आई तो फटाफट मैं ले डालूँगी, फिर मैं ज़्यादा सोचती विचारती नहीं हूँ। लेकिन वो हैं तो वो सब सोचते रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं आता हूँ और हम सब साथ में, मैं साथ में चलता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑटो करके जाऊँगी और वहाँ पर मॉल में वो मुझे मिलेंगे और उसके बाद फिर हम उनके लिए गिफ्ट देखेंगे। तो शर्ट वगैरह सब, ये सब टी शर्ट्स मैंने सब बच्चों को मना किया था, क्योंकि उनको ना हमारी वो उनको पसंद नहीं आता है, फिर ज़बरदस्ती वापस करने जाओ, ये करने जाओ। इससे अच्छा मैंने बोला कि आप लोग अपने पैसे इकट्ठा करके रखो, कुछ बड़ा आइटम ले लेते हैं। तो मुझे उनके लिए फ़ोन लेना है, बहुत अच्छा वाला फ़ोन, मतलब बड़ा वाला फ़ोन। तो पर वही है, वो तो मैं सब आगे शेयर कर लूँगी, क्योंकि दुबई से या कहीं से हमारे कोई फ्रेंड या ऐसे कोई आने वाले हैं तो हम उनको बोल देंगे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा अकाउंट जैसा मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं अभी ये सच बात है कि नहीं, वो मैं आगे जाके शेयर करूँगी। तो तन्वी दीदी को मैंने बोला फटाफट मेरा पर्स ले आ, फटाफट मैं जा रही हूँ। और जो भी मैंने जो गुल्लक में जमा करते होती है ना पैसे, मैं वो लेकर, मतलब मेरी जो पूरी जो जमा पूंजी है वो थोड़ी मैं लेकर जाऊंगी, जिससे कि मैं उनके लिए अगर मुझे कुछ ख़रीदना हो तो मैं फटाफट ख़रीद सकूं। तो वो बैग ले आई, हमने जुगनू कर दिया और फिर ऑटो आने तक मैंने फटाफट किचन साफ़ कर दिया और ये बर्तन सब धो धा के मैंने रख दिए, क्योंकि तन्वी बेचारी कितना करती, वो रोटी बना के अभी फुर्सत हुई है और जैसे तैसे उसकी रोटियां बनी हैं। तो बर्थडे की प्लानिंग पहले से हो गई है कि हम शाम को डोमिनोज़ मंगाएंगे, क्योंकि तन्वी गोल्डी का थर्सडे को व्रत है, तो वो पूजा पाठ करेंगे, मंदिर वंदिर जाएंगी, तो सुबह वो जो एक टाइम ही फलाहार करेंगी और रात को हम पार्टी करेंगे। तो ये मैं जा रही हूँ ऑटो में बैठ के मॉल। तो सबसे पहले मैं सेंटर स्क्वायर मॉल आई, वहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें देखी कि मैं उनको क्या गिफ्ट दे सकूँ, पर कुछ वही है ना कि वो लेने नहीं देंगे और मैं तो खटाखट ले डालूँ। मुझे तो ऐसा है कि मुझे जो पसंद आया तो फटाफट मैं ले डालती हूँ, लेकिन वो साथ वो लेने नहीं देंगे। तो वो बराबर टच में थे कि तुम क्या कर रही हो, क्या ले रही हो। फिर हम यहाँ से आए इनॉर्बिट मॉल। तो इनॉर्बिट मॉल में मैंने फिर मतलब हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि रिलायंस का रेट अलग था, क्रोमा का रेट अलग था। इनॉर्बिट में जो सैमसंग का जो शोरूम था उसका तो रेट गजबई का था, मतलब वो एकदम रेट सबसे ज़्यादा रेट था उसका। तो फिर हमने मतलब 3-4 जगह ऐसे रेट निकाल लिए, फिर हम समझ गए कि कहाँ से हमको लेना है। तो रेट का ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बहुत कम ही में लेना है, हमें चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए और नई मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार पुराना स्टॉक भी रहता है जो कि वो लोग क्लियर कर रहे होते हैं। वो मुझे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ना हमेशा आपको अच्छा लेना चाहिए और सोच समझ के लेना चाहिए, भले थोड़ा महंगा पड़े लेकिन महंगा ही लेना चाहिए। तो ये मैं घूम रही हूँ नॉर्बिट मॉल में और मैं तो ले लेती, लेकिन वो साथ में थे तो उन्होंने मेरे को बहला फुसला लिया कि नहीं लेना है, नहीं बाद में लेंगे इसे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फलाहार, क्योंकि उसको कॉलेज जाना है, गोल्डी को, गोल्डी के एग्ज़ाम चल रही है और तन्वी
को तो घर पे है, लेकिन उसका व्रत है, ठीक है। अभी मैंने रोटियां वगैरह सब बना के पहले से रख ली है, चावल बना के रख लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं फलाहार बनाऊं तो मैं बीच में मतलब रोटी वोटी का काम करती रहूं। तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि आज मीरू का एग्ज़ाम है, तो मीरू के लिए मुझे पराठे वगैरह भी सब बना के मैंने दे दिए। सिंपल ही पराठे बनाए, दूध दे दिया, बादाम वगैरह दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुबह हैवी खा के नहीं जाता है, वो थोड़ा टेंशन में रहता है। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होता है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं उसको पानी देती रहती हूँ खाने के लिए, खुद से सब देखती होती हूँ। तो मैं बना रही हूँ फलाहार। फलाहार कैसे बना रही हूँ, रात को ही मैंने साबूदाना वगैरह भिगो दिया था, और आलू को मतलब वही तेल डालूँगी, आलू डालूँगी, और उसके बाद मूंगफली दाने जो हैं वो मैंने पहले से निकाल लिए थे, फ्राई कर लिए थे। अब मूंगफली को और हरी मिर्ची को मैं क्रश कर लूँगी, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन आप कच्ची मूंगफली को मत करना, मूंगफली को फ्राई करके करना। और उसमें मैं डाल दूँगी साबूदाने में बढ़िया नींबू, हरी मिर्च अच्छी 6-7 डालूँगी, क्योंकि दोनों लड़कियां जो अच्छा तो मतलब थोड़ा सा मिर्ची वाला खा लेती हैं। और ऐसे फीका फीका होता है ना, तो देखो खाया नहीं जाता है, तो थोड़ा अच्छा टेस्टी होना चाहिए, नहीं तो वो पूरा दिन उनको निकालना है। और तो कुछ वो खाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर का मैंने सब मना करके रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कैसे भी हाथों से लग होता है जूठ, और क्या पता वो व्रत में खाते कि नहीं, उनको मालूम भी नहीं होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कुछ कोल्ड कॉफ़ी पियेंगी, या तो फिर वो भी नहीं पियेंगी। तो बस मैंने मूंगफली फ्राई करके निकाल ली है। अब मैं आलू डाल दूँगी, थोड़ा इसी में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और साबूदाने में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और उसके बाद फिर हरी मिर्ची और मूंगफली को क्रश कर लूँगी। तो इस तरीके से बन रहा है ये खाना। अच्छा, दूध बहुत सारा रखा था, तो मैंने सुबह ही पनीर बना लिया था, क्योंकि वो दूध अभी 1-2 दिन से इन लोगों बच्चों ने ना अच्छे से पी नहीं पा रहे। नहीं तो मैं होती हूँ तो क्या शाम को भी दूध दे देती हूँ, तो अच्छे से दूध मतलब जो है वो कंज्यूम हो जाता है। लेकिन वो मैं नहीं थी, मैं वही थोड़ा देखने गई थी गिफ्ट वगैरह, तो दूध वगैरह नहीं पिया गया है। तो फिर मैंने सुबह सुबह ही मैंने पनीर बना लिया, और बर्तन वगैरह जो है वो सब धुलने के लिए डाल दिए हैं। किचन आपको साफ़ दिख रहा होगा, सब कर दिया है, मतलब बाहर ही सब बर्तन वर्तन रख दिए हैं। अब मैं साफ़ सुथरे तरीके से बना रही हूँ फलाहार। और रही बात, आज थोड़ा मैंने साफ़ सफाई का भी काम किया है। वैसे तो थर्सडे को नहीं करते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मानती नहीं हूँ, क्योंकि देखो दिन जो है वो ऐसे ही जब मुझे जैसा टाइम मिलता मैं वैसा काम करती हूँ। तो थोड़ी साफ़ सफाई भी करी है ऊपर की, और थोड़ी सी बाहर की साफ़ सफाई करी है। डस्ट तो बहुत ज़्यादा आ ही रही है, तो दरवाज़ा मैंने बंद करके रखा हुआ है। और बनने के बाद, साबूदाना बनने के बाद उसमें निचोड़ दूँगी आधा नींबू। तो हरी मिर्ची और मूंगफली दाने को मैं क्रश करने के लिए ले आई थी, और क्रश कर लूँगी ये चॉपर से। और उसके बाद देखो ये हो गया, उसके बाद फिर उसमें डाल दूँगी और बढ़िया अच्छा चला दूँगी, हरी धनिया डाल दूँगी, और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो अलग अलग मूंगफली डालते हैं ना, दाने आते हैं, उसकी बजाय ये मूंगफली क्रश करके डालो ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। साथ में हरी मिर्ची भी क्रश हो जाती है, तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो भी मुंह में जब आते हैं तो बहुत मज़ा आती है। तो कभी मेरे स्टाइल से बना के देखना। बाकी तो आप लोग अच्छा बनाते होगे, मुझे मालूम है। मैं शुगर वुगर कुछ इसमें नहीं डालूँगी। फिर साथ में मैंने 1-1 गिलास अच्छा बढ़िया दूध का दे दिया था दोनों बच्चों को, तो ताकि उनका कम से कम 3-4 घंटे वो उनके निकल जाएं, क्योंकि गोल्डी तो सीधे अभी शाम को ही आ पाएगी, मतलब लेट आएगी, जैसे 3 बजे 4 बजे ऐसे आएगी, या कुछ डिस्कशन वगैरह ऐसा कुछ है तो 4 साढ़े 4 ऐसे आती है। तो तब तक अलग उसको चलना चाहिए, ये मतलब पेट में थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो खिला के भी भेजूँगी और रख के भी टिफ़िन में भेजूँगी, क्योंकि फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, भूख लगती है तो कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और आज मैंने बोला है तन्वी को कि तन्वी तुम मंदिर भी जाकर आना, थर्सडे है तो वो मंदिर भी गई थी। तो ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है साबूदाने की खिचड़ी। और अब मैंने ये रख दी थी एक तरफ ही, मैंने आपको दिखाया नहीं कि पर मैं सुबह से पालक साफ़ कर रही थी,
और पालक को मैंने ऐसे टब में पूरा भिगो के रखा था। करीब 2.5 किलो पालक होगी ये, और मैंने नमक के पानी में पहले रख दिया था, फिर 2-3 पानी से मैंने उसको धोया, फिर बॉईल किया। तो पहले मैंने चावल बनाए इसी कुकर में, फिर मैंने इसी कुकर में पालक बॉईल करी, और फिर मैंने पालक को ठंडी होने दी, और फिर मैं अभी ये पालक बना रही हूँ। तो मतलब मुझे कितना सारा टाइम लग गया होगा। अच्छा, मेरी जो मेड थी ना, आज ऊपर नीचे का पोछा था ना, तो थोड़ा सा लेट हुआ, और वो एंड में बर्तन करती है, तो वो उसने बर्तन करते करते 12:30 बजा दिए। तो ये इतना मेरा लेट काम होता रहा, और फिर बातें करने भी हम लोग बैठ गए, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे क्या करना चाहिए, क्या लाएं, क्या करें। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लेट होता गया। इतने में मीरू जो है वो एग्ज़ाम देकर आने 2 बजे करीब आएगा मीरू। तो मीरू का टाइम होने लग गया, तो मैंने फटाफट सब्ज़ी वगैरह बना दी, क्योंकि देखो रोटी बनी रखी है, चावल बन गया था, और पालक वैसे भी साफ़ करने में टाइम लगता है, 2-3 बार मैं धोती हूँ बहुत अच्छे से। तो अब मैंने बना दिए हैं गुलगुले बोले तो ये आटे के और गुड़ के, उसमें थोड़ा नारियल किस के डाला है, थोड़ा मैंने काजू बादाम का पाउडर डाला है, उसको अच्छे से फेंट दिया था, और अब मैं गुलगुले जैसा बना रही हूँ, क्योंकि मीठे में तो केक वगैरह आ ही जाएगा और बहुत हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं ये वाला मीठा बना रही थी, नहीं तो मैं हलवा वगैरह बना दी थी। और ये जो मैं अभी आपको तोड़ के गुलगुला दिखाया, कितना बढ़िया बना था। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं, और हेल्थ में भी मतलब वो भी अच्छा ही है। तो बस मीरू आ गया था, एग्ज़ाम उसका अच्छा गया था, अब उसको मैं थाली पर रख दूँगी। केक का बर्थडे मनाओ, केक का बर्थडे मनाओ। क्या करना है बोलो। लो तुमको तो अब मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। हम मना रहे हैं बर्थडे, और उसके पहले विक्की के कमर में थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी, तो उन्होंने एक इंजेक्शन ले लिया था, और लेकिन ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उनको। और केक वगैरह वो ले आए थे, 2 केक लेकर आए थे, और एक केक तो हमने पहले ही काट लिया, और एक केक अभी हम काट रहे हैं। और बस फिर डोमिनोज़ आ गया था, और सुबह का पालक सब्जी, और पालक की सब्ज़ी, और रोटी और चावल सब कुछ था। तो मैं और विक्की वो खाएंगे, और बच्चे जो हैं वो डोमिनोज़ खाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बर्थडे है वो हमने सेलिब्रेट किया। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और